लोग बोल रहे कि हम तो इसको चीनी छीने ऐसा जैसा ऋतु जायसवाल पॉलिटिशियन का नहीं, बट जो भी है मम्मा, उनसे मैं इस लाइफ में एज अ बेटी हूँ तो मैं बहुत बहुत ज्यादा मैं ब्लेस्ड हूँ इस बार। एक कोट है कि इफ यू डोंट नो योर कास्ट इट्स अ प्रिविलेज, बट वी नेवर अंडरस्टूड दैट। इन बेचारों की क्या गलती है कि मम्मी को टिकट नहीं मिला? मम्मी को टिकट नहीं मिला, मम्मी रो वो के मतलब हम लोग नहीं लड़ते, कुछ नहीं होता। ऐसी माँ और बेटी की कुछ खटपट बातें होती थी जो मैं जनता को सुनने को बोलूंगी तो मिलेगी। मैं रोने लग जाऊंगी, फिर सब बोलते हैं कि मम्मी। तो मम्मा जो फोन पे बताती थी, स्टार्टिंग में बताती थी कि बेटा यहाँ पे ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, किस तरीके यहाँ पे पॉलिटिकल या उतना डिप्लोमेटिक आंसर मैं देना नहीं चाह रही क्योंकि अभी मेरा उतना एज भी नहीं है। और अब अभी मतलब अब थोड़ी थोड़ी पॉलिटिक्स में घुसती हुई नजर आ रही हैं। भाषण भी आप उसी अंदाज में देती जैसे आपकी मम्मी देती हैं। तो क्या लग रहा है कि भविष्य अपना पॉलिटिकल कैरियर को देखते हुए कुछ है आपका? नहीं, मुझे लॉ की तैयारी करनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवाचार भारत। मेरा नाम है मनीष कुमार। इस वक्त हमारे साथ में है ऋतु जायसवाल की बेटी अवनी जायसवाल। इनसे हम सीधा बात करेंगे बिहार विधानसभा पे और परिहार विधानसभा पे, क्योंकि आपको पता है कि एक नेत्री की बेटी के मन में क्या चल रहा है। उनकी मम्मी इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रही है और ये परिहार विधानसभा चुनाव को किस तरीके से देखती है, और इनसे बिहार की राजनीति के बारे में भी बात करेंगे कि कितनी इनके पास में ज्ञान है और कैसे कैसे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये भाषण दे रही थी स्टेज से मम्मी को सपोर्ट करते हुए। तो उन चीजों पे बात करेंगे। स्वागत है आपका हमारे नवाचार भारत पे। कैसी है आप? अभी तो बहुत ज्यादा थके हुए हैं क्योंकि पूरा फील्ड से घूमते हुए आ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी तैयारी चल रही है अभी। मतलब आप भी मम्मी के साथ दे रही है और फील्ड में जा रही है रेगुलर? हाँ, कोशिश कर रही हूँ और मम्मी नहीं चाहती कि मैं उतना ज्यादा भी जाऊं, तो जो भी जहां तक का भी मैं मदद कर पाऊँ, बस मतलब मेन है कि मम्मी को ही मदद करने आई हूँ और कुछ है नहीं वैसा। क्योंकि मैं कॉल पे देखती थी तो मम्मी का पूरा स्किन जलता रहता था। मैं वीडियो कॉल से बोलती थी कि सनस्क्रीन लगाओ, ये नहीं लगा रहे हो। उनके पास बोलती थी कि टाइम ही नहीं मिलता है, पानी पीने का नहीं टाइम मिलता है। मैं बस उसी के लिए आई हूँ कि जो भी हेल्प हो जाए। लोकसभा चुनाव में आप नहीं नजर आई मम्मी के साथ? हाँ, मेरा एग्जाम चल रहा था, अभी मेरा कॉलेज जो स्टार्ट हुआ था तो मैं भाग के आ गई। मम्मा को लगता है कि मैं छुट्टी चल रही है। मतलब मम्मी आपको फोन की थी कि अपनी आपकी जरूरत है, आइए? नहीं, वो तो बोलती कि हम ठीक है, तुम अपना करो पढ़ाई। लेकिन मैंने बोला था कि मम्मी मैं आऊंगी, इस बार मेरा एडमिशन हो जाए एक बार लॉ स्कूल में, लॉ कॉलेज में। मैंने अपना एडमिशन कराया, मैं एक दिन कॉलेज गई, फिर मैं आ गई। अच्छा, आपने एक भाषण दी थी स्टेज से, आपने कहा था कि मम्मी आपको हॉस्टल में डाल देती थी, आपसे ठीक से मिलती नहीं थी, राजनीति में पूरा दिन लगी रहती है, हम पे टाइम नहीं देती थी। तो कैसे ये होता गया? मम्मी आपको छोड़ दी थी, बुरा नहीं लगता था? नहीं, ऐसा कंप्लेन करने के सेंस में नहीं बोला था। बचपन में उनका डिसीजन था कि मैं 10 साल की थी जब उन्होंने बोला था कि, और प्यार से समझाया था। हम लोग उस टाइम पे दिल्ली में थे, तो प्यार से समझाया था कि बेटा, पापा का जो गांव है ना, वहाँ पे तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो मुझे बस अंदर में थोड़ा सा दुख हुआ था क्योंकि मैं देखती थी कि सब लोगों के, मेरे दोस्त के साथ मम्मी है, मेरे साथ ही रहेंगी, लेकिन मम्मा पापा ने दोनों ने जो भी बेस्ट एजुकेशन, बैंगलोर से मेरा स्कूलिंग हुआ है, हॉस्टल में इंडस इंटरनेशनल में थी मैं वहाँ पे। तो वहाँ पे रहती थी, बातचीत होता था, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आई है। लेकिन मम्मा का मुझे पता है अंदर से, मम्मा पापा बोथ का, कि वो मुझे कितना मानते हैं, मेरा कितना करते हैं। कुछ भी होता है तो हमेशा सबसे तारीफ करना कि मेरी बेटी ये कर रही है, वो कर रही है, हॉर्स राइडिंग करती है, फुटबॉल की। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे पता है कि व्हाट दे मीन टू मी एंड आई नो द सेम। तो हमेशा से रहा है, कुछ भी रहा है तो सपोर्ट करना ही है। तो मम्मा ने डिसाइड कर ही लिया है कि राजनीति करनी है, सपोर्ट करना ही है पूरा। अकेले लड़ना है तो हम लोग सब लोग मम्मी के साथ अकेले लड़ेंगे। कैसा लगता है कभी, क्योंकि आप ऋतु जायसवाल की बेटी हैं, सुन के? हाँ, तो बहुत लोग तो मतलब आपके दोस्त भी बोलते होंगे कि क्योंकि आपकी मम्मी सिंगवानी पंचायत की मुखिया बनी, उसके बाद में आपकी मम्मी को बहुत सारे अवार्ड भी मिले, बहुत सारे, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कितने सारे अवार्ड इस घर में। तो कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है, क्योंकि वो नेत्री है, बिहार की एक चर्चित चेहरा है, आपके मम्मी के फेसबुक पे इतने सारे लाखों फॉलोअर्स है। तो अब आपको अपने दोस्तों से सुन के क्या कैसा लगता है कि यार ऋतु जायसवाल की बेटी है, ऐसा कुछ? मेरे सारे दोस्तों को मेरी मम्मी इतनी पसंद है और मेरी मम्मी आती रहती है मेरे से मिलने के लिए। मैं मुंबई में थी या बॉम्बे में, पुणे में थी,
तो मेरे सारे दोस्त लोग से उतना ही प्यार करती है, तो सब लोग भी मतलब उनको मम्मी मम्मी, पता नहीं मम्मी के अंदर एक ऐसा है एक कि जितना कोई एज लिमिट नहीं है उनको माँ बोलने का। बड़े बड़े लोगों को भी मैंने यहाँ पे देखा, सब लोग ही मम्मी मानते हैं। तो ऐसा जैसा ऋतु जायसवाल पॉलिटिशियन का नहीं, बट जो भी है मम्मा, उनसे मैं इस लाइफ में एज अ बेटी हूँ, तो मैं बहुत बहुत ज्यादा मैं ब्लेस्ड हूँ इस बात पे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये बात। अच्छा, अब राजनीति पे आते हैं। आप तो बिहार में मतलब कम ही रही होंगी, मुझे जहाँ तक लगता है। बहुत कम। कोरोना के से थोड़े टाइम पहले आई थी मैं, और मैं एकदम बैंगलोर से फिर पटना आई थी। मैं डीपीएस में मेरा शिफ्टिंग हुआ था, और कैम्ब्रिज में उस टाइम पे आधे मतलब फॉरेनर्स ही रहते थे, और एक बार में फिर यहाँ पे प्रॉपर इतना बहुत इंटरेस्टिंग चेंज था। बहुत मुझे मजे आते थे। मुझे मतलब सही बता रही हूँ, मैं स्कूल भी जाती थी, बहुत कम स्कूल जा पाई हूँ मैं बिहार में डीपीएस में, लेकिन बहुत मजे आते थे। ऐसे ऐसे कहानी, और यहाँ के लोग बहुत मुझे पसंद थे। अब जैसे आप तो इंग्लिश मीडियम में काफी पढ़ी लिखी है, बहुत मतलब आपके पास में ज्ञान हो गया होगा। जब बिहार आती है, यहाँ के लोगों से मिलती हैं, बात करके कैसा लगता है? मतलब थोड़ा सा समझाना डिफिकल्ट होता होगा, लोगों से बात करना, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है मुझे, बल्कि यहाँ पे लोग बहुत भोले हैं, बड़े प्यारे लोग हैं यहाँ पे। और मैं जब छोटी भी थी तो मैं आती थी, मैं यहाँ पे मुखिया मामा के इलेक्शन के टाइम पे भी आई मम्मा के इलेक्शन के टाइम पे भी आई हुई हूँ, और मैं मिलती थी। तो यहाँ पे फूलपति आंटी जी है या कोई भी आंटी जी है, तो उन्हीं लोगों से ही मैं बात करते करते, तो मैं यहाँ का भाषा भी थोड़ा थोड़ा समझने पूरा आ गया है। अब मतलब भाषा यहाँ के लोगों के समझ, हाँ, मैं समझ जाती हूँ। भोजपुरी में कुछ वर्ड बोल के बता दीजिए। उतना, लेकिन आप बोलोगे तो मैं समझ जाऊँ। मतलब उतना समझ में आवे लगी ना? हाँ, उतना समझ में आवेला कि सीतामढ़ी में जो है कि यहाँ पे क्या बोला जाता है? वैसे मैथिली बोला जाता है। मैथिली बोला जाता है। मैथिली में कुछ बोल के बताइए अपने दर्शकों को। भूख लगी थी। भूख लगी थी। हाँ, लगी थी। गलत बोला, मम्मी ने टोक दिया, उसने गलत बोला। मैं समझ जाऊंगी, जो भी हो रहा है मैं समझ जाऊंगी। इतना अच्छा, मतलब कोई दूसरा अगर बोलता है हाँ, तो मैं समझ जाऊंगी पूरा। की करैछी। की करैछी का मतलब बताइए। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, अब बिहार की राजनीति पे आते हैं। हाँ। इस बार जो है कि आपकी मम्मी चुनाव लड़ने वाली थी आरजेडी से, और अचानक से जो है कि टिकट नहीं मिला उनको, जबकि वो यहाँ पे परिहार में पूरी तरीके से लगी हुई थी। और अब भी सुनने को आपको भी मिला कि हाँ, मम्मी को टिकट नहीं मिला इस बार। तो कैसा लगा आपको ये सब सुन करके? पहले बिहार की राजनीति ओवरऑल, पहले जब मैं आई थी तो यहाँ पे हम लोग को ना, एक्चुअली में ये रियलिटी है कि हम लोगों को स्कूल्स में सिखाया जाता है कि कास्टिज्म नहीं करना चाहिए, ये नहीं होता है वैसे। हम लोगों को एक कोट है कि इफ यू डोंट नो योर कास्ट इट्स अ प्रिविलेज, बट वी नेवर अंडरस्टूड दैट। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे समझ में आया कि कास्ट यहाँ पे एक भावना है, और आप इसको नहीं अलग कर सकते हो। और यहाँ की राजनीति, साउथ में वैसा नहीं कल्चर है। यहाँ की राजनीति सही में उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, और ये बहुत गर्व की बात है, मतलब हम कह सकते हैं, क्योंकि आप पूरा समझ रहे हो कि आपको कैसे आपका वोट मिलेगा, आपको कैसे क्या होगा। इस बार की राजनीति से मुझे ये एक चीज बिहार के बारे में समझ में आई है कि लोग बदले हैं, क्योंकि अब लोग कोई पार्टी देख के नहीं कर रहे। स्पेशली मेरी मम्मी के इलेक्शन में अभी लोग कोई आपका बीजेपी या आरजेडी देख के नहीं कर रहा है, बल्कि कैंडिडेट्स को कंपेयर कर रहे हैं, और ये मैंने कभी पहले नहीं देखा है। मैं पिछले 10 साल से मैंने ये कभी नहीं होते हुए देखा है कि लोग बोल रहे हैं कि अच्छा ये वुमेन अच्छी है, कि ये वुमेन अच्छी है, कि ये पहली बार जो वुमेन को जो सीट रिजर्वेशन का, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और लोग काम को देख रहे हैं, लोग बोल रहे कि हम तो इसको चीनी नहीं तो मतलब लोगों को समझ में आ रहा है कि जो सामने वाला 5 साल से हमने इसको देखा ही नहीं है, और ये हमारी यहाँ पे बनी हुई है एमएलए, हमने इनको देखा ही नहीं, हमने इनको चीनी नहीं, तो आप उसको हम क्यों वोट दें? तो जिनको हम चीनी चाहिए, जिनको हम देख रहे हैं, कि जितना जो हमारा दरवाजा का काम कर रहा है, उसी को हम वोट देंगे, तो ये बहुत बड़ा बर्ताव। अच्छा, तो इस बार मम्मी को आपको टिकट क्यों नहीं मिला है? अगर ऐसा है, पार्टी उनको बोली कि जाइए आप मेहनत कीजिए परिहार में, जैसे मम्मी आपकी एक बार भाषण दे रही थी कि शिवहर लोकसभा से खड़ी थी और हार गई, तो फिर वो बोली थी तेजस्वी यादव को कि मैं क्या करूं, मतलब परिहार जाऊं या मतलब बिहार घूमूं। तो इस तरीके से तो तेजस्वी यादव बोले कि आप परिहार जाइए,
और वो बोलने के बावजूद भी इस बार जो है कि उनको टिकट नहीं मिला, तभी ना उनको निर्दलीय लड़ना पड़ रहा है। कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ पार्टी से। पार्टी से भी लॉस हुआ है, पार्टी का भी लॉस हुआ है, आई से, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो एक एसेट हैं। मुझे एक्चुअली ना इसका इतना पॉलिटिकल या उतना डिप्लोमेटिक आंसर मैं देना नहीं चाह रही, क्योंकि अभी मेरा उतना एज भी नहीं है और मैं आई डोंट थिंक कि मैं उस पोजीशन में हूँ ये आंसर करने को। बट मैं बस एक चीज जो मैंने थोड़ा समझा कि लोगों को, अगर आप उस पोजीशन में हो तो आप बाकी लोगों को एज लोग देखो रादर देन अ फाइट। या मतलब अगर कोई आप एक सीट है आपके पास, अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो आप उसी को अब बढ़ावा दोगे ना कि आप, आपके पापा जानते हैं, आपके मामा जानते हैं, या कोई आपका बहुत पुराना संबंध है। तो ये तो आप नेपोटिज्म ही दिखा रहे हो पॉलिटिक्स में, इससे आपका भी नहीं होगा भला। और फिर समाज में एंड ऑफ द डे में यहाँ पे जितने लोग हैं, इन बेचारों की क्या गलती है कि मम्मी को टिकट नहीं मिला। मम्मी को टिकट नहीं मिला, मम्मी रो वो के मतलब हम लोग नहीं लड़ते, कुछ नहीं होता। लेकिन इन सारे लोग का जितना हम देखते हैं, जितने लोगों को जाते हैं, वो भी तो इंसान है ना। वो लोगों को भी तो एक होप होता है ना कि अगर ऋतु जायसवाल जीतेंगे यहाँ से, जो वो जीत ही रही थी, क्यों यहाँ पे मेरा घर बन जाएगा। यहाँ पे बहुत बाढ़ आता है, यहाँ पे बहुत फ्लड आता है। लोगों की आप उम्मीदों पे पानी डाल रहे हो ना, जस्ट बिकॉज यू वांट टू सेव सम रिलेशंस। पिछली बार 71,500 के करीब में आपकी मम्मी को वोट पड़ा था। पिछली विधानसभा में थी आप यहाँ पे परिहार में? मैं नहीं थी। क्यों? उस समय तो आपके एग्जाम नहीं थे। नहीं, एमएलए के टाइम पे। एमएलए के टाइम पे मैं थोड़े टाइम पे थी। क्या ऑब्जर्व की उस समय, और इस समय क्या ऑब्जर्व कर रही है मम्मी के? क्या ऐसा छूट गया था कि 1500 के मार्जिन से आपकी मम्मी रह गई थी, नहीं जीत पाई थी? क्योंकि जो विनिंग कैंडिडेट था उनका करीबन 73,000 के करीब में वोट पड़ा था, और 1500 मार्जिन से आपकी मम्मी रह गई थी। तो अब क्या होगा, क्योंकि निर्दलीय है, और इस समय आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे उनको जितवा रही हैं आप? मम्मी की स्ट्रैटेजी यही है कि अपने काम जो मम्मा ने किया है काम पे, वो सबको पता है, एक एक घर जानता है, उसी पे लगे रहना है कि हमने आपकी मदद की है। हम दूसरी जगह से मम्मी को टिकट मिल रहा था, हमने नहीं लिया है, हम आपके सामने हैं, अब हमें आपकी मदद चाहिए। मम्मी गलती की है दूसरी जगह से टिकट ना लेकर के? जैसे उनको बेलसंड विधानसभा ऑफर किया जा रहा था, तो क्या वो नहीं ली, ये गलती हुआ उनसे या सही की वो? देखिए, मम्मा ने अब जो, जब हम लोगों को सुनने में समझ में आया था, मैं मम्मी को फोन करती थी कि कहाँ हो मम्मा, तो पार्टी ऑफिस में ही है, अभी पार्टी ऑफिस में ही है। तो हम लोग भी परेशान रहते थे कि क्या हो रहा है, सब लोग, सबका वही क्वेश्चन था कि टिकट मिला 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 मिला, और सबको था कि मिलेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता था, ऐसा सोच के रखे थे, सबको पता था कि मिलेगा, 100% पता था कि मिलेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि दूसरी जगह से मिलेगा। तो अब कोई आदमी एक ही जगह पे अपना पूरा बड़ा किया है, तो वो दूसरी जगह पे जाके कैसे लड़ सकता है। तो वही मेन था। तो इसी की वजह से मम्मी वहाँ पे टिकट नहीं ली। मम्मी के लिए भी फेयर नहीं है ना, मतलब अगर इट्स लाइक बीइंग हिपोक्रेट, आप हिपोक्रेट बन रहे हो ना, आप दूसरी जगह जाके। बिहार में मैं अवनी जी मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो लोग पार्टी से टिकट लेके आते हैं उसके जीतने के चांसेस हाई रहते हैं, निर्दलीय के अलावा। हाँ, वो तो कहीं पे भी बात सही है। ये बात मानती हैं आप? हाँ, क्योंकि आपको अपनी पूरी एक छवि बनानी पड़ती है, और यहाँ पे मैं तो नहीं जानती किसी और कैंडिडेट को, एक थे ना कौन, पूर्णिया के, वो तो उनके अलावा मैं नहीं जानती। वो तो लोकसभा में जीते, लेकिन उन्होंने इतना मेहनत किया तब जाके पूर्णिया का लोग जो है कि उनको देखा और उनको जितवाया। क्योंकि अभी देखिए ना, जीतने के बाद में जो लोग पार्टी से थे वो कभी अपने बिहार के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे एयरपोर्ट आने की क्या बात है, लोग करना ही नहीं चाहता है, लेकिन वो निर्दलीय रहकर भी अभी एयरपोर्ट वहाँ पे बनवाया है। अभी बिहार विधानसभा में बहुत कम ही ऐसा सुनने को मिला कि कोई निर्दलीय जीतता है। इस बार आपकी मम्मी निर्दलीय खड़ा हो रही है, कितना चांसेस है? कोशिश तो पूरी है, पूरा एवरीथिंग, मतलब सब चीज पब्लिक पे डिपेंड करता है, और पब्लिक को भी अंदर में पता है, उन लोग को पता है कि जो आदमी 10 साल से नहीं आया, 10 साल में जितना उसको अपना दिखाना है, अपना अच्छा, आपका मम्मी का क्या क्या काम आपको दिखता था? क्योंकि आप यहाँ पे कम थी, मतलब मुझे लगता है। मैं नहीं, फिर भी फेसबुक पे आपकी मम्मी अपडेट करती रहती थी। वैसे आपकी मम्मी से तो हमेशा बातचीत होती रहती होगी रोज, तो ऐसा क्या मम्मी आपको बताती थी? कभी मम्मी टूटने, ऐसा होता था कि आपसे बात करी तो कभी रो दी या भावुक चीजें कि मैं इतना ये मेहनत कर रही हूँ
हमें लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसी माँ और बेटी की कुछ खटपट बातें होती थी जो मैं जनता को सुनने को बोलूंगी तो मिलेगी? मैं रोने लग जाऊंगी, फिर सब बोलते हैं कि मम्मी से दोनों रोती है। बट आज ही मैं 50 महिला लोगों से मैं आज बात कर रही थी और मैं उनको यही चीज बता रही थी कि एक तरीके से आप लोग सब लोग मेरे साथ ही बड़े हुए हो, क्योंकि मैं फेसबुक पे उतना मैं अभी आई हूँ मम्मा का, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कभी लाइव जाना पड़ता है, होल रीजन। तो मम्मा जो फोन पे बताती थी, स्टार्टिंग में बताती थी कि बेटा यहाँ पे ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, किस तरीके यहाँ की पे बीमारी? तो वुमेन हाइजीन बहुत खराब था। यहाँ पे बाथरूम्स नहीं थे, यहाँ पे हर वुमेन को एक्चुअली यूटीआई इन्फेक्शन होता था, बहुत गंदा यूटीआई इन द सेंस कि मतलब पेट ओवरीज आपको कटवा के हटाना पड़ता था। वो माँ कभी माँ नहीं बन पाएगी, मतलब ऐसा वो वुमेन कभी माँ नहीं बन पाए। बहुत गंदा हाइजीन था। मम्मा ने स्टार्टिंग में यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स बनवाना से लेकर के सिलाई मशीन का ट्रेनिंग दिलवाना से लेकर के अगर कोई जैसे हमको भी पटना में मैं बैठी रहती हूँ सोफा पे, तो मैं देखूंगी कि मम्मी को कॉल आ रहा है कि हमें थोड़ा मैडम हॉस्पिटल जाना है, ये हो गया है। तो मम्मी उसको कैसे हॉस्पिटल से मतलब गांव से निकलवा के ट्रांसपोर्ट का करवा के, मम्मा को मैंने कितनी बार टेम्पो वाले से बात करते हुए देखा कि अरे इनको पीएमसी छुड़वाई है ना। ये कौन करेगा इतना कि आप पीएमसी वहां पे जाके डॉक्टर से बात करने की, हमारे गांव का आदमी आया है, प्लीज उसको देखिए, फ्री का इलाज करवाइए, प्लीज जितना हो सकता है आप कीजिए। वहां पे बेड दिलवाना, झगड़ा करवा के पूरा ट्रीटमेंट फिनिश करवाना से लेकर के उसको घर छुड़वाना, ये सारा चीज में मतलब हैंडपंप लगाना, मतलब आप स्टार्ट करोगे आप खत्म नहीं कर पाओगे। मैं आज दूर तक का गांव में गई थी, लेकिन मैं अंदर आई, मैंने ये गांव मुझे समझ में आ गया कि ये मेरा गांव शुरू हो गया है। सोलर पैनल लगे हुए थे, हैंडपंप लगा हुआ था, बस स्टैंड एक दिख रहा था, और यहाँ पे नरकटिया का कोई नाम जानता ही नहीं था। जब हम लोग 10 साल पहले आए, मम्मी ने कहानी बताया था कि जब मैंने यहाँ पे होता था ना कि इंडिपेंडेंस के टाइम से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आई ही नहीं थी, तो मम्मी ने कहानी बताया कि बेटा जब हमने पहली बार ट्यूबलाइट दिलाई ना, तो फिर वहाँ पे एक आंटी थी, काम करती है हम लोग के घर में अभी, चाची हैं, तो फिर वो बोली कि उनको समझ ही नहीं आया कि ट्यूबलाइट को बंद कैसे करे, वो दिया के जैसे ऐसे कर रही थी ताकि ट्यूबलाइट बंद हो जाए। तो पूरा एक एक चीज हमने इस गाँव को बड़े होते हुए अपने आंखों के सामने देखा है। अच्छा ये बताइए, आपकी मम्मी का नाम ज्यादा फेमस है पापा के मुकाबले, तो आपको किसके नाम से ज्यादा बुलाया जाता है? अच्छा, पापा की बेटी या मम्मी की बेटी का है? मम्मी तो मुझे पापा की बेटी ही बोलती है कि लेकिन मुझे तो दोनों ही पसंद है सर। हाँ, तो ये ज्यादा डिप्लोमेटिक क्वेश्चन हो गया rather than politics। अगर मैं एक तराजू पे अगर तो आप प्यार किन से ज्यादा करती है, मम्मी या पापा से? अरे ये तो बहुत दोनों से। नहीं, एक होता ना थोड़ा सा कि हम मम्मी से गुस्सा हो गया तो चलो ठीक है, पापा मेरे को अच्छे लगते तो मैं पापा से ही बात करूंगी, क्योंकि आपके पिताजी टीचर है और काफी ऐसे बच्चों को पढ़ाए हैं और वो अच्छे मुकाम पे हैं, तो ये सब चीज को लेकर के उनका भी थोड़ा सा नाम है, और इस बार सिंगवाहिनी पंचायत की वो मुखिया भी है, तो मम्मी रह चुकी है। तो वैसे आपको गर्व किन पे ज्यादा होता है? मुझे मेरी मम्मी पे देखे तो सबको गर्व है, ठीक है, लेकिन मेरे पापा जितने हार्ड वर्किंग और जितने वो ऑनेस्ट इंसान है, मैंने उतना ऑनेस्ट और नॉलेजेबल इंसान मैंने कभी नहीं देखा है। मुझे पापा पे भी बहुत गर्व। मतलब मम्मी आपकी ऑनेस्ट नहीं है? नहीं, मम्मी भी बहुत ऑनेस्ट है लेकिन पापा भी बहुत ऑनेस्ट है। ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया। नहीं बिल्कुल। और ये बताइए, आप अभी मतलब आप थोड़ी थोड़ी पॉलिटिक्स में घुसती हुई नजर आ रही हैं, भाषण भी आप उसी अंदाज में देती जैसे आपकी मम्मी देती है, तो क्या लग रहा है कि भविष्य अपना पॉलिटिकल कैरियर को देखते हुए कुछ है आपका? नहीं, मुझे लॉ की तैयारी करनी है, ये खत्म होगा तो मैं जा रही, मेरा एग्जाम है लॉ का, मुझे एग्जाम देना है। मेरा बोलने का तरीका मम्मी से आया है, तो वो भाषण देख के इतने सारे लोग को देख के माइक में वो आ जाता है, लेकिन मुझे पढ़ाई करनी मतलब है। स्टेज के सामने जब आप लोगों से बात करती हैं तो ये कॉन्फिडेंट कैसे मतलब आया इतने सारे लोगों को संबोधन करना? क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो बोल रही हूँ अपने दिल से बोल रही हूँ और सच बोल रही हूँ ना। मुझे तो मैं चिल्ला के बोलूंगी, मेरा जो भी वीडियो चल रहा है उसमें मैं कुछ ज्यादा ही चिल्ला रही हूँ, उतना नहीं चिल्लाना था, लेकिन कुछ मम्मी के विरोधी भी है, मतलब मम्मी आपकी तो अब कोई बिहार की नेत्री हो गई,
और जाहिर सी बात है कि जब मतलब अच्छे लोग जुड़ते हैं मम्मी के साथ में तो कुछ उनके विरोधी भी होते हैं। तो कुछ ऐसा आप जब गांव में जा रही है अभी मम्मी को लेकर के चुनाव प्रचार में, तो कुछ सुनने को ऐसा मिलता है कि हाँ आपकी मम्मी ठीक तरीके से काम नहीं की या ऐसा वैसा कुछ जिससे आपको बुरा लगता हो, या कुछ ऐसा कि हाँ आप एक्सपेक्ट नहीं करती अपने लोगों से? तो पहली बात कि मुझे गांव में से तो कभी नेगेटिव फीडबैक कभी नहीं आया। मैं इतने सारे लोगों से मिली हूँ, एक सब मुझसे ज्यादा सामने वाला रोता है कि आपकी मम्मी को टिकट क्यों नहीं मिला। तो गांव से तो कुछ है ही नहीं। फेसबुक पे कभी कभी देख, मम्मा को ये नहीं पता लेकिन मम्मी बोलती कि कमेंट्स मत पढ़ा करो, तुम मत पढ़ा करो। 90% मम्मी को सब लोग एकदम प्रेस करते हैं, लेकिन जो 5% कभी कभी थोड़ा तो लगता ही है। किसी भी बच्चे को अगर आप देखोगे कि जो कोई एक बच्चा अपनी माँ के बारे में कभी कभी जो चीज सुन लेता है या कुछ भी लोग बोल देते हैं तो वो थोड़ा दिल पे लग जाता है, लेकिन फिर जो बाकी 98% होते हैं उससे खुशी हो जाती है। परिहार विधानसभा भी घूम रही है आप, यहाँ के लोगों से मिल रही है, क्या फीडबैक है, लोग क्या बोल रहे हैं मम्मी के बारे में आपके? सब लोग चाहते हैं कि मम्मी ही आए, और इस बार सब लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने तो अपना सबक सीख लिया है। पिछले 4 टाइम से हमने देख लिया, अपना सबक सीख लिया है, अब हम लोग का हो गया है। अब वो तो चाहिए हमें, मतलब थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड भी है कि मतलब बस जीतते जीतते कुछ हो जाता है। तो उस पर वही हम लोग जाके बोलते हैं कि अब आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी है, सबको मेहनत करनी है। आप सब लोग ऋतु जायसवाल हो, तभी हम लोग जीत पाएंगे। आप मम्मी का कुछ ऐसा सीक्रेट बता सकती है जो जनता से शेयर नहीं करती है लेकिन आपसे दुख दर्द शेयर करती हो? मुझे लगता है अगर मम्मा को बताना होता तो वो इतनी ऑनेस्ट और उनके पेट पे कोई बात नहीं रहती तो वो खुद ही बता देंगे। लेकिन वो बहुत सही में बहुत ज्यादा स्वीट इंसान है अंदर से। मेरी मम्मी बहुत थोड़ी मतलब जो भी करती है दिल से करती हैं, वो उतना कुछ सोचती नहीं है कि किसी को कुछ बुरा लगा या जो करें। तो लोग इसका बस गलत वो ना लें, क्योंकि जो भी मम्मी के इंटेंशंस होते हैं और लोगों को समझ में भी आ रहा है कि ट्रू इंटेंशंस है, इसीलिए। बिल्कुल। परिहार की जनता को आपका मैसेज क्या रहेगा मम्मी को लेकर के? इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है, तो अगर मानिए अभी मम्मी आपकी बोल रही थी कि दोनों तरफ में अगर 121 सीट आए और एक मम्मी आपकी निकल के जाती है तो वो पूरे चीज़ों को मतलब हिलाने में वो रहेंगी और परिहार को ऐसा ऐसा चीज़ दिलाएंगी जो कभी परिहार ने सोचा नहीं था। तो क्या अगर परिहार की जनता जितवाती तो वो जो आपकी मम्मी बोल रही है वो सब चीज़ें वो पूरी तरीके से परिहार को मिलेगा? अभी भी मिल रहा है। अभी मम्मा मेरी हारी हुई है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं जाता है लौट के जिनको मम्मी कुछ भी हेल्प ना कर सके। जो भी आता है सब लोग मतलब खुश होके जाता है, या कोई खुश नहीं तो मतलब सब लोग सैटिस्फाइड रहते हैं कि हमारा कोई है तो सामने बैठ के जो हमारा बात सुन ले और अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम करेंगे आपको। अच्छा, यहाँ पे वर्तमान विधायक के बारे में कुछ सुनने को मिला, क्योंकि आप तो घूम रही है क्षेत्र में, तो वर्तमान विधायक जो गायत्री देवी जी है, क्या लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं उनके बारे में? आधे लोगों ने कभी उनको देखा नहीं है, मतलब क्योंकि वो यहाँ पे मतलब उतना आई डोंट थिंक वो उतना एक्टिव हैं। तो लोग वही पूछते हैं कि कौन है, जो भी है मतलब तो काम उनको यहाँ तो के नहीं विधायक के बारे में नहीं पता है कि कौन उनका विधायक है? मतलब नाम से उनके हस्बैंड से पता है शायद नाम वाम, लेकिन उतना कोई उनको देखा नहीं है। क्योंकि आप कभी उनको देखी हैं? आप अभी तक नहीं देखी है उनको? फोटो में फेसबुक पे नहीं, एक्चुअली नेवर सीन। आपने कभी अपने विधायक को देखा ही नहीं? चलिए, तो कुछ ऐसा बता दीजिए, मैसेज दे दीजिए परिहार की जनता को कि वो आपको देखे, और अगर मानिए कि परिहार की जनता भी चाहेंगे कि आप भी राजनीति में एक बार आए तो नहीं, मैं तो नहीं आऊंगी, मैं लॉयर बनूंगी। लॉयर बन करके यस, परिहार की जनता को मतलब इंसाफ दिलाएंगे अगर किसी के साथ में अन्याय हो रहा हो तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ में अवनी जायसवाल थी, और इनका बात आपको कैसा लगा, क्योंकि ये अभी परिहार विधानसभा में दौरा कर रही है और चीज़ों को देख रही है, अपनी मम्मी को सपोर्ट कर रही है। ऋतु जायसवाल जी इस बार परिहार विधानसभा से चुनाव लड़ रही है, और काफ़ी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसपे अवनी जी ने खुल के बताया है कि परिहार की जनता इस बार क्या चाहती है, किस तरीके से उनके साथ में 5 सालों से, इनफैक्ट 10 सालों 15 सालों से यहाँ के जो वर्तमान विधायक है वो कभी उनको देखने नहीं जाते, या मतलब लोग उन विधायक जी को नहीं जानते हैं, इनफैक्ट चेहरे से नहीं पहचानते हैं। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताया है, इनका जो एक्सपीरियंस है इन्होंने शेयर किया। बाकी आपको इनका कैसा लगा एक्सपीरियंस जो इन्होंने बताया वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे नवाचार भारत। धन्यवाद।